नमस्कार, मैं काजल निषाद। अभी आप देख रहे हो देश के हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब है, अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो ना कि जो गंगा में लाशें बह रही है वो गंगा की नहीं है, वो भारत की नहीं है, वो नाइजीरिया की है। बहुत सारी ऐसी बातें सुनी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पोस्टरों में जो छपा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश में क्यों भेज दिया, तो भी आप देख रहे हो ना कितना जुर्म कर रहे हैं। मतलब इनसे सवाल भी ना पूछे। वही मोदी जी थे जिन्होंने कहा था कि मैं जवाबदेह हूं, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। छोटा सा छोटा बच्चा भी जो है वो मोदी जी से सवाल पूछ सकता है, मैं जवाबदेह हूं इसका। कब क्या हुआ, अब क्या हुआ मोदी जी? डर लग रहा है क्या आपको? हाँ, डर लग रहा है क्या आपको? क्या रे बाप रे बाप, ऐसे कोई मुझे क्यों पूछ देगा कि कहाँ गई हमारी वैक्सीन, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश में क्यों भेज दिया? तो कोई पूछेगा नहीं क्या आपसे सवाल? प्रधानमंत्री हो ना, सरकार हो ना, झेलो। बहुत बहुमत से जो है जनता ने आपको जिताया था ना, तो सरकार से सवाल तो पूछेगी जनता, सब पूछेंगे। तो क्या हो गया, जेल में डालोगे? सबको जेल में डाल दोगे? कितनों को जेल में डालोगे? हाँ, वो जो लाशें गंगा से बाहर निकल गई है, जो आपका काला चिट्ठा खोल रही है, लाशों को भी जेल में डाल दो। वो जो गंगा किनारे दफनाई गई है, सबको निकाल निकाल के जो है ना जेल में भरो, जाओ भर दो। मतलब आपसे कोई सवाल भी ना पूछे। किसान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था, वो भी आपको नहीं पच रहा है। तो प्रशासन जो है गोलियां चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछारें मारी जा रही है, लाठी भांजी जा रही है किसानों पर। शर्म नहीं आती ना आप लोगों को? किसानों पर, वो जो अन्नदाता है हमारा, जो देश का दिल और धड़कन है देश की, वो किसान आपको इतना खटक रहा है, इतने डर गए आप। कितनी जगह से आप डरोगे? आप खुद डरे हुए हैं। आपको लगता है कि सब डर जाएंगे, देशों में वैक्सीन क्यों भेज दिए, सब लगाएंगे और मैं सबको जेल में भेज दूंगा तो सब डर जाएंगे। डरे हुए आप हो, आप डरे हुए हो, आपको डर लग रहा है। अब जो ये जो भारत की जनता है उससे आपको डर लग रहा है। आपको पता चल गया है कि आपकी जो ये कुर्सी है ना, उसके पाए अब हिल रहे हैं। अब आप संभाल नहीं पाओगे देश, आप वैसे भी नहीं संभाल पा रहे थे और अब आपको लग रहा है कि मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, कैसे मोर को दाना खिलाऊंगा, सब चला जाएगा सुख सुविधा। अरे बाप रे बाप, कैसे जनता के पैसे से ऐश करूंगा। हाँ, अरे मुझे थोड़ा और जी लेने दो, थोड़ा और शांति से जो है सुख सुविधाओं का आनंद ले लेने दो, आबादी थोड़ी कम कर लेने दो भारत की, उसके बाद इस्तीफा दूंगा। और दूंगा कि नहीं दूंगा ये भी नहीं पता है, क्योंकि लाशों पर जो है मैं मोदी महल बनाऊंगा, उसी मोदी महल में ऐश और आराम से रहूंगा, जनता के पैसों से ऐश करूंगा, कोई मुझे सवाल नहीं पूछे। किसान जो है उन पर लाठियां चला दो, आंसू गैस के गोले छोड़ दो, किसानों को तड़पाओ, और किसान क्या हट जाएगा क्या? वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां से टस से मस भी नहीं होगा। कर लो जो करना है कर लो। पूरे भारत को आप तड़पा रहे हो ना, पूरे भारत को आप तड़पा रहे हो ना, यही भारत की जनता आपको जवाब देगी, वो जवाब देगी आपको। आप देख लीजिएगा, मैंने कहा था ना, जनता का लावा फूटेगा। जितना अत्याचार करोगे ना, उसका डबल आपको वापस मिलेगा, याद रखना। और ये कंगना जो कह रही है ना, वो भी आप सुन लीजिए। नमस्कार, मैं भंगना रनआउट हूँ। मैं हर जगह से आउट हो जाती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम भंगना रनआउट। देखो, जैसे ना बहुत सारी चीजों की अफवाह फैलाई जाती है। जैसे मुझे आउट कर दिया गया है ट्विटर से, तो ट्विटर बहुत पागल है, सठिया गया है, ऐसा मेरी फ्रेंड भाई ने मुझे बताया है। और दूसरी बात ये, देखिए, अफवाह फैलाना बंद कीजिए। जैसे एक अम्मा जो थी वो गैस का बाटला लेकर घूम रही थी, गैस का बाटला लेकर वो तो मेरी बहन थी, गैस का बाटला लेकर घूम रही थी, लाइक मेरी बहन थी, वो नहीं। एक अम्मा जो थी वो ऑक्सीजन का मतलब मास्क लगा के, और अम्मा नो, सो मिडिल क्लास वर्ड, सॉरी। एक ओल्ड लेडी थी जो ऑक्सीजन का बाटला लेकर मतलब सड़क पर बैठी है, और उस इमेज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरा घुमाया गया। दिस इज नॉट फेयर। वो कोरोना काल की इमेज नहीं है, वो कोरोना काल की इमेज नहीं है। हाँ, और एक और जो गंगा में जो लाशें तैर रही है, बह रही है, वो
वो जो है वो यहाँ के गंगा की नहीं है, वो नाइजीरिया की है, यहाँ की नहीं है। अफवाह फैलाना बंद करो, वो नाइजीरिया वाले गंगा की है, यहाँ की नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप क्यों अफवाह फैला रहे हो। हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार, उसके खिलाफ मैं एक भी वर्ड नहीं सुन सकती हूँ। वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब मैंने पहले ही कहा था ना, पहले ही मैंने ट्वीट भी किया था कि जो गुजरात में आपने जो किया था वो मतलब जो गुंडई, सुपर गुंडई जो है वो दिखा दीजिए। मैंने कहा था वो सही है। मोदी जी के खिलाफ अफवाह मत फैलाइए, ये सब अफवाह है। गंगा में कोई भी लाशें नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है। मैं कितनी बार मेरा स्विमिंग का मूड करता है तो मैं गंगा में चली जाती हूँ स्विमिंग करने। तो मैं गई हूँ और मुझे पता है कि मुझे एक भी लाश स्विमिंग करते हुए मुझे एक भी लाश नहीं टकराई थी। तो वो गंगा की लाशें नहीं है, वो नाइजीरिया की लाशें हैं। तो ऐसा अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए आप लोग। हाँ, ये कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं और मुझे पता है वो कौन लोग हैं। और वो सारे लोग जो है वो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे पता है, और मैं भी उन्हें पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, मैं कुछ ही टिपिकल लोग हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ और मैं उन्हीं के बारे में अच्छा अच्छा बोलती हूँ। तो ये सारे जो है नफरत फैलाना बंद कर दीजिए, ये सब कुछ। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखो, ठीक है, हम कुछ लोग हैं जो मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वी लव मोदी जी, वी लव मोदी जी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि ओह माय गॉड, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं लगा सकती हूँ फिर से। और मैं फैलाना ओके, अब दिख रहा है ना। ओके, हम लोग जो है ना वो दिल से चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आए। तो क्या हो गया है ना कि किसी के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, तो क्या हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ना, बहुत सारे लोग जो है वो पोस्टर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश में क्यों भेज दिया। दिस इज नॉट फेयर। ये लोग कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले हैं, ये लोग कौन होते हैं ऐसा पूछने वाले हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ये सारी बातें मत कीजिए, आप पूछिए मत। क्यों पूछेंगे आप? वो आपकी वैक्सीन थी क्या? वो आपके बच्चों की वैक्सीन थी क्या? आपने खरीदी थी क्या? मतलब नाम लिखा था, ठप्पा लगा था क्या वैक्सीन में कि वो आपके बच्चों की वैक्सीन है? तो आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो? एंड दैट्स वाई दिल्ली पुलिस ने जो है बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है। जो किसने प्रिंट किया है, किसने लिखा है कि ये किसके विचार है, ये किसके विचार है कि वैक्सीन क्यों विदेशों में भेज दी। ये पूछने वाले आप लोग होते कौन हो? आप लोग कौन होते हो? दिस इज नॉट फेयर। ये सब मत पूछिए मोदी जी से। मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जब कम नशा करती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओह माय गॉड, मेरे नशे का वक्त हो गया ना। और मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया नहीं है, मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा पाउडर। हाँ, मैं ऐसे पाउडर लेती हूँ। तो आप लोग क्या समझे? मैं ऐसे ही पाउडर लेती हूँ। हाँ, वो मुझे ऐसे ही पाउडर लेने की आदत है। कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कम हो गया। ओके, मैं ऐसे ही पाउडर लेती हूँ। मोदी जी की मर्जी है। मोदी जी प्रधानमंत्री है इस देश के, वो वैक्सीन कहीं भी बेच सकते हैं। तुम लोग कौन होते हो ये पूछने वाले हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों विदेश में भेज दिया। कि मैं सारे पुलिस वाले को टिंग टोंग टाटू। हेलो, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं भंगना रन आउट बोल रही हूँ। और जितने भी पोस्टर लगे हैं जो जिसमें लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों विदेश में भेज दिया, वो सारे पोस्टर्स फाड़ दीजिए। हाँ, सारे फाड़ दीजिए। एक भी नहीं दिखने चाहिए। नहीं, और सारे लोगों को अरेस्ट कीजिए। ये कौन होते हैं? ये छोटे छोटे मजदूर हैं, इनका हक है क्या ये पूछने का? ये सब क्यों पूछेंगे मोदी जी से? हाँ, प्लीज जल्दी से अरेस्ट कीजिए। थैंक यू। मैंने कह दिया है और मैं कह दूंगी भी। किसान जो जितने हैं वो आंदोलनजीवी है। तो भी हिसार में आप देख रहे हो ना कि कैसे किसान सब बाहर निकल रहे हैं। तो मैंने वहां भी कह दिया है। एक सेकेंड, टू। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप आंसू गोला भी छोड़ दीजिए, ये लाठीचार्ज भी कर दीजिए किसानों पर। किसानों को कोई हक नहीं है इस तरह से आवाज उठाना। वो कौन होते हैं हमारे मोदी जी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले या आंदोलन करने वाले? नहीं, उन सभी को गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, तो क्या हो गया? वो निहत्थे हैं, ठीक है, वो निहत्थे हैं। आप तो निहत्थे नहीं हैं। आपके पास लाठी है, आपके पास बंदूक है।
आप लाठी चलाइए, आप आंसू की गोला जो है सब छोड़ दीजिए किसानों के ऊपर, वो पानी की बौछार भी मार दीजिएगा। हाँ, ये किसान होते कौन है इस तरह से आंदोलन करने वाले? नहीं, ठीक है, वो जो है वो शांति से कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमारी सरकार तो चाहती है ना कि शांति ना रहे देश में, शांति नाम की कोई महिला भी ना रहे देश में, ओनली भंगना रहे। यस, भंगड़ा पाले। हाँ, तो ठीक है, आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए सभी को। हाँ, और जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं सभी लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, हम चाहते नहीं है तो ठीक है ना, हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ, ठीक है ना, मगर हमारा अभी दिमाग सस्पेंड नहीं हुआ है। हाँ, हमारे दिमाग में वही वाली नफरत अभी भरी हुई है, नफरत है। हाँ, ठीक है, तो मैंने कह दिया है मोदी जी के खिलाफ। हम सारे लोग जो है वो नहीं सुन सकते, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, ये सब जो है सारी चीजें हम करते हैं। नहीं, ठीक है, अगर आप ये पूछोगे कि डिबेट क्यों नहीं होती है, किसानों के वाले मामले पर क्यों नहीं डिबेट होती है, या शिक्षा के मामले पर क्यों नहीं होती है, रोजगार के मामले पर क्यों नहीं होती है, वैक्सीन के मामले पर क्यों नहीं होती है, लाशें जो जल रही है उनके मामले पर क्यों नहीं होती है, वो जो शमशान में जगह नहीं है उनके मामले में क्यों नहीं होती है, ये जो गंगा में लाशें उन पर डिबेट क्यों नहीं होती है, गंगा किनारे जो लाशें दफनाई गई है उन पर डिबेट क्यों नहीं होती, अस्पताल में जो है वो दवाइयां क्यों नहीं मिल रही है, अस्पतालों में बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं, और दवाइयां क्यों उपलब्ध नहीं है, सरकार क्या कर रही थी, सरकार क्या सिर्फ थाली और ताली बचाने के लिए आई है। आप ये सब सवाल अगर पूछोगे तो अच्छा नहीं होगा, इन सब पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, डिबेट ओनली जो है वो फालतू बातों पर होनी चाहिए। हाँ, ये इंडिया है, आप समझते नहीं हो, इंडिया भारत है ये। यहाँ पे जो है वो असल मुद्दे पे कभी डिबेट हुई ही नहीं है। मुद्दे बहुत है यहाँ पे, मुद्दे बहुत अच्छे मुद्दे है कि मोदी जी जो है वो 10 लाख का सूट पहने हैं, ये मुद्दा है, इस पे डिबेट कीजिए ना, इस पे डिबेट कीजिए। मोदी जी जो है वो मशरूम खाते हैं, है ना, और मोदी जी चांद पे जाएंगे, सूरज पे जाएंगे तो बच नहीं पाएंगे। ओह माय गॉड, नहीं, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। ओके, ये सारे जो मुद्दे हैं उस पर डिबेट कीजिए आप लोग। और हाँ, मैं एक बार और कह दूं, वो जो गंगा में लाशें बह रही है वो यहाँ की गंगा की नहीं है, वो नाइजीरिया की है, यहाँ की नहीं है, तो ये भ्रम मत फैलाइए आप लोग भारत के बारे में। गंगा साफ है और नमामि गंगे और सब कुछ है, सब ठीक है। माँ गंगा का बेटा सब सुन रहा है, वो आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा आबादी कम करके। ओह, ये मैंने क्या बोल दिया, लगता है मैंने कुछ पाउडर ज्यादा ही ले लिया। ठीक है, बाकी मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है। मेरा है ना अकाउंट सस्पेंड हो गया, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा जो है लाइमलाइट में रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं उलूल जुलूल बयान कभी कभी दे देती हूँ ताकि मुझे लोग नोटिस करें। मेरे कई मिलियन फॉलोअर्स थे, सब चले गए हैं, खो गए, यहाँ वहां सब तितर बितर हो गए हैं। मैं जोड़ना चाहती हूँ, मैं फिर से ऐसे वीडियो बनाऊंगी कि आप लोग जो है वो सब सिर्फ और सिर्फ भंगना रनआउट को ही सुने बस, और किसी को नहीं। मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद। ओफो, अब जाइए भी, मैं कितना बोलूंगी। आप सबको मालूम है ना कि मैं तोतली हूँ, मैं फिर भी कितना बोलती हूँ मैं। आप लोग बस मुझसे बुलवाना चाहते हो कुछ भी। जाइए, मेरा पाउडर लाना।